नमस्कार, हेरिटेज गार्डियंस में आपका स्वागत है। आज का विषय है शिमला की लुप्तप्राय चिमनियों की कहानी। इमारत वास्तुकला में चिमनियों का अनिवार्य महत्व होता है। ईंट या पत्थर से बनी चिमनी एक सीधी खड़ी संरचना है जिसकी मदद से घर के अंदर का धुआं और लकड़ी और कोयले के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बाहर निकलती हैं। यह संरचना घर में रहने वाले निवासियों के स्वास्थ्य रक्षा में बहुत उपयोगी रहती हैं। चिमनियाँ उपयोगिता के अलावा वास्तु विन्यास को भी एक खूबसूरत आयाम देती हैं। इससे बिल्डिंग की रूपरेखा और सुदृढ़ हो जाती है। बिल्डिंग को एक कलात्मक दृश्य सामंजस्यता और समरसता मिल जाती है। मध्यकालीन यूरोप में चिमनी की उपयोगिता मात्र धुएं को बाहर निकालना ही था। बड़े बड़े हॉल और किलों में साधारण चिमनियां ही देखने को मिलती थी, परंतु 12वीं शताब्दी तक यूरोप, खास तौर पर इंग्लैंड में पत्थर और ईंट से बनी चिमनियां बनाई जाने लगी। बिल्डिंग के अंदर सुंदर फायरप्लेस डिजाइन किए जाने लगे। इसके बाद चिमनी अमीर लोगों के लिए अपनी अमीरी प्रदर्शन का भी माध्यम बन गई। चिमनियों के कलात्मक डिजाइन पर बिल्डिंग के आर्किटेक्चर जितना ही महत्व दिया जाने लगा। जल्दी ही आर्किटेक्चर में चिमनी सौहार्द, गर्मजोशी, स्थिरता और अमीरी का प्रतीक बन गई। चिमनियों को डिज़ाइन करने में पेचीदा नक्काशीकारी का उपयोग किया गया। इसे ईंट से कई कलात्मक आकार दिए गए। चिमनियों के माध्यम से जहां बिल्डिंग को कलात्मक सजावट मिली, वहीं बिल्डिंग स्ट्रक्चर को एक दृश्य संतुलन और समरूपता भी मिलने लगी। बड़ी और खड़ी चिमनी के कारण नज़र स्वतः ही ऊपर उठती है, जिससे बिल्डिंग को विजुअल हाइट और शान मिलती है। लिटरेचर और आर्ट में चिमनी का अपना ही विशेष महत्व रहा है। स्कूल में लगभग सभी बच्चों ने कभी ना कभी ऐसी पेंटिंग बनाई ही होगी जिसमें पहाड़ी पर एक छोटे से खूबसूरत घर के ऊपर चिमनी से धुआं निकलता दिखाया गया होगा। चिमनी और धुएं के बिना पेंटिंग अधूरी ही होती थी। चिमनी से निकलता धुआं इस बात का द्योतक और प्रतीक होता था कि घर में कोई तो है और कुछ ह्यूमन एक्टिविटी भी चल ही रही है, चाहे पेंटिंग में किसी भी व्यक्ति का चित्रण ना किया गया हो। चलिए अब शिमला की बात करते हैं। शिमला ब्रिटिश इंडिया की राजधानी रहा है। इस शहर का भी एक खास आर्किटेक्चरल इतिहास रहा है। यहाँ की ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग्स आज भी कॉलोनियल विरासत को जीवंत किए हुए हैं। एक समय शिमला के हरे भरे वन, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं ने ब्रिटिशर्स को खूब आकर्षित किया। उन्होंने यहाँ स्थायी निवास का मन बना लिया और इंग्लैंड और यूरोप की तर्ज पर कई इमारतें बनवाई। क्योंकि शिमला में उस समय काफ़ी बर्फ़ पड़ती थी, इस कारण सभी बिल्डिंग्स पर चिमनियाँ अनिवार्यता बनाई जाती थी। हम आज भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि शिमला इसी हेरिटेज आर्किटेक्चर के कारण टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। जिस दिन यह ब्रिटिश आर्किटेक्चर विलुप्त हो जाएगा, उस दिन से शिमला में टूरिस्ट आना निश्चित ही बंद हो जाएगा, विशेषतया फॉरेन टूरिस्ट। शिमला में खास तौर से विक्टोरियन, गॉथिक, ट्यूडोर और नियो क्लासिकल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बहुत आकर्षित करते हैं। ट्यूडोर स्टाइल की बिल्डिंग में चिमनी अक्सर लंबी, ऊंची और छरहरी होती थी, जिन पर लाल ईंट को घड़कर सुंदर और आकर्षित डिज़ाइन बनाए जाते थे।
जैसा कि माल रोड पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग पर देखने को मिलता है। वाइसरीगल लॉज या राष्ट्रपति निवास 1888 में बन गया था, जिसे हेनरी इरविन ने जैकोबिथन स्टाइल में डिज़ाइन किया था। इसकी विशाल और बड़ी चिमनियाँ इस इमारत की शान है। गॉर्टन कैसल, जिसमें अब एजी ऑफिस है, 1904 में बना, जिसे नियो गॉथिक स्टाइल में डिज़ाइन किया गया था। ब्रिटिश काल में भी इसमें सरकारी दफ्तर हुआ करता था। इसकी चिमनियाँ भी गॉर्टन कैसल पर बनी हुई पॉइंटेड गेबल्स और आर्चिस के डिज़ाइन की पूरक ही दिखती हैं। इनके अलावा दसियों इमारतें ऐसी हैं जिनकी चिमनियाँ देखने लायक हैं। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग 1896-97 में बनी, परंतु 2001 में लगी आग को इसने सफलता से झेल लिया और इसकी चिमनियाँ बची रही। लकड़ी से बनी पुरानी इमारत कोनिकॉट 1870 के दशक में स्विस बावेरियन स्टाइल में बनी। इसके बाद टेलीग्राफ बिल्डिंग की नई इमारत 1921-22 में बनी थी। दोनों की चिमनियों में बहुत अंतर था। अब भी ईंट से बनी चिमनियाँ लंबी और खूबसूरत हैं। जहाँ अब पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पहले 1884 में बनी स्कॉटिश स्टाइल की इमारत थी। इसके बाद लकड़ी से बनी पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग पर चिमनियों के डिज़ाइन कई बार बदलते रहे। 1886 में निर्माण की गई एलर्सली को अंग्रेज़ों ने दोबारा बनवाया, जिसमें आज सेक्रेटेरिएट है। इसकी पत्थर से बनी भारी भरकम चिमनियाँ आज भी सुरक्षित हैं। 1887 में बनी सीसल होटल की टेंड्रिल कॉटेज की चिमनियाँ भी अद्भुत हैं। एनेक्सी की ऊंची चिमनियाँ आज भी मौजूद हैं। $1898 में बने क्लार्क्स होटल की कॉम्प्लेक्स से सिंपल डिज़ाइन की चिमनियाँ कई आकारों में निर्मित होती रही। लॉरीज होटल 1870 में बना और 1930 में लगी आग की भेंट चढ़ गया। डीसी ऑफिस करीब 120 साल पुरानी इमारत में है, जिसे नॉर्मन बैरोनियल स्टाइल में बनाया गया। इसकी पत्थर से बनी चिमनियाँ आकार में लंबी, ऊंची और विस्तृत हैं। तारा हॉल 1895 से पहले से है। इसकी चिमनियाँ साधारण हैं, परंतु इसके साथ लगते ग्रामर स्कूल की चिमनी देखने लायक है। ऑकलैंड हाउस की इमारत 1836 से है, जिसमें 1868 में गर्ल्स स्कूल खोला गया। एमसी बिल्डिंग 1910 में बनी। इसकी ईंट से बनी लंबी छरहरी विन्यास युक्त चिमनियाँ बहुत लुभावनी है, जिसे संरक्षित कर दिया गया है। 1884 में बने यूएस क्लब की प्राय हर इमारत की चिमनियों का डिज़ाइन भिन्न है, परंतु सभी चिमनियाँ दर्शनीय हैं। पीटरहॉफ 1862 में बना, जिसे अब तक लगभग 3-4 बार तोड़कर हर बार दोबारा नए स्टाइल में बनाया गया। चिमनियों का स्टाइल बदलता रहा। अब यहाँ कोई चिमनी नहीं है। 1885 में निर्मित रिपन की ईंट से बनी चिमनियाँ भिन्न भिन्न आकारों एवं विन्यास में दिखती हैं। इसकी चिमनियाँ आज भी बिल्डिंग की शान बढ़ाए हुए है। कैथू में पुराने सरकारी आवास की चिमनियाँ एक समान हैं। 3 कॉलम में बनी चिमनियाँ यूरोपियन स्टाइल में है, क्योंकि यह आवास केवल यूरोपियन कलर्स को ही आवंटित होते थे। इसके विपरीत फागली में बने आवास इंडियन कलर्स को दिए जाते थे। जाहिर है चिमनियाँ भी साधारण ही होंगी।
नाभा हाउस एस्टेट नाभा के राजा का था। यहाँ की लकड़ी से बनी सभी इमारतों की सुंदर चिमनियाँ भी इंग्लिश स्टाइल में 2 से 4 कॉलम की बनाई गई थी। नाभा में रेलवे स्टेशन के नीचे बनी रेलवे कॉलोनी की चिमनियाँ साधारण व काम चलाऊ ही दिखती हैं, जो त्रिभुज, चौरस या षटकोणीय आकार में हैं। ग्रैंड होटल और सिरमौर के राजा की प्रॉपर्टी बेंटनी, जिसे 1880 में बनाया गया था, की चिमनियाँ बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के अनुरूप मेल खाती बनी हैं। 1880 में बने बार्निस कोर्ट में अब राजभवन है। इसकी चिमनियाँ अभी तक सुरक्षित हैं। शिमला की पहली इमारत कनेडी कॉटेज व रिट्रीट में साधारण सी दिखती चिमनियाँ ही बनी थी। वेस्टर्न कमांड आर्मी कम्प्लेक्स का निर्माण 1880 के दशक में हुआ। इसकी 10 चिमनियाँ अब भी देखी जा सकती हैं। मेट्रोपोल की चिमनियाँ साधारण ही हैं। 1922 में बनी YMCA की चिमनियाँ साधारण हैं, परंतु इमारत पर सजती हैं। विलो बैंक की 3 कॉलम से बनी और षटकोणीय चिमनियाँ आज जर्जर अवस्था में ही सही पर सुंदर हैं। मेरीना होटल के समीप ईंट से बनी कलात्मक आकर्षण लिए चिमनियाँ देखी जा सकती हैं। बालूगंज में पुलिस थाना और पुरानी इमारतों पर कई छोटी बड़ी चिमनियाँ अभी तक दिखती हैं। लोअर लक्कड़ बाजार में कुछ एक जर्जर हुए भवनों को छोड़कर लगभग सभी इमारतों पर चिमनियों के अवशेष अभी भी दिखते हैं। वाइसरीगल गेट के पास गवर्नमेंट हाई स्कूल और सरकारी आवास की ईंट से बनी सुंदर चिमनियाँ भी वास्तुकला से मेल खाती हैं। पुराने पोस्ट ऑफिस और एर्गाइल हाउस की पुरानी चिमनियाँ पुरानी तस्वीरों में शानदार दिखती हैं। लोअर बाजार और राम बाजार में पुरानी कोठियों व इमारतों की छतों पर बैठी नई व पुरानी चिमनियाँ आज भी टूटी नहीं हैं। माल पर बनी इमारतों की कुछ चिमनियाँ हेरिटेज संरक्षण कानून के कारण बची हैं, वरना इनकी बलि कब की चढ़ गई होती। स्नो व्यू और माइथ में होती जर्जर इमारतों पर चिमनियाँ तब तक ही हैं जब तक नई इमारतें इनकी जगह नहीं ले लेती। लक्कड़ बाजार, ऑक्सलैंड होटल और अपर लक्कड़ बाजार में फाकलैंड के आसपास की चिमनियाँ भी कुछ ही वर्षों की मेहमान हैं। इनमें से कुछ एक तो काल विस्मृत हो ही चुकी हैं।
इसके अतिरिक्त शिमला के लोअर बाज़ार और अन्य समीपवर्ती मोहल्लों और एरियाज़ में गवर्नमेंट और निजी छोटी बड़ी इमारतों की छतों पर अनेक डिज़ाइनों की चिमनियाँ आज भी दिखती हैं। बेशक उनमें से आज एक भी काम ना करती हों। भारत की 1947 में आज़ादी के बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, उसके बाद ही यूरोपियन और इंग्लिश स्टाइल की इमारतें भी बननी बंद हो गई। परंतु चिमनियों की उपयोगिता घरों में कोयला और लकड़ी जलने के कारण बनी रही। उन्नीस सौ 80 के शुरुआती दौर तक शिमला में कोयला कंपनियां काम करती रही। इसके बाद बिजली के प्रोजेक्ट्स बनने से कोयले का दौर लगभग समाप्त हो गया। घरों को सर्दियों में गर्म रखने के लिए बिजली के हीटर प्रयोग में लाए जाने लगे। इसी के साथ चिमनियों का दौर और उपयोगिता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। हैरानी की बात है कि जब तक कोयला चिमनियों में जलता रहा, लकड़ी की इमारतें बची रहीं। परंतु जब से बिजली के हीटरों का उपयोग बढ़ा, तब से कई खूबसूरत इमारतें आग की भेंट चढ़ने लग गई। वेस्टर्न कमांड, आर्ट रैक, एजी ऑफिस, गॉर्टन कैसल, पोस्ट ऑफिस, दीपक प्रोजेक्ट की कई चिमनियाँ बिजली से लगी आग की भेंट चढ़ गई। इधर शिमला से चिमनियाँ गायब होने लगी, उधर नए नए आए टीवी के एंटीनों को चिमनियों का सहारा मिल गया। एंटीनों के दिन लदे तो अब चिमनियों के ऊपर पानी की टंकियां चढ़ गई। चिमनियां भी क्या सोचती होंगी। शिमला में 1980 के दशक के बाद जो भी इमारतें बनी, उनमें चिमनियों की आवश्यकता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। शिमला में अब जो भी सरकारी या निजी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वे मात्र कंक्रीट के डिब्बों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। शिमला की समस्या यह है कि शिमला शहर की अर्थव्यवस्था और विशेषतया होटल व्यवसाय और टूरिज़्म पर ही निर्भर है। टूरिस्ट यहाँ केवल एक ही कारण से आते हैं कि यहाँ उन्हें ब्रिटिश कालीन हेरिटेज बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। विशेषतया फॉरेन टूरिस्ट इसी कारण से यहाँ आते हैं। माल रोड का कोर एरिया हेरिटेज जोन में इसीलिए रखा गया है ताकि शिमला की हेरिटेज अट्रैक्शन बनी रहे। इस हेरिटेज जोन में इमारतों के मुख्य डिज़ाइन के साथ छेड़छाड़ करने की मनाही है, परंतु फिर भी चोरी छिपे सब चल रहा है। वह दिन दूर नहीं जब शिमला पूर्णतया हेरिटेज स्वरूप को खो चुका होगा। पहाड़ और पहाड़ी परिवेश मात्र कहानियों और पुरानी तस्वीरों तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। शिमला की गलियों में चहलकदमी करते जब तक चिमनियों के अवशेष दिखते रहेंगे, तब तक ये हमें बीते दिनों के शिमला के अतीत और वर्तमान को जोड़ती कहानियों को हमारे कानों में फुसफुसाती रहेगी। यदि शिमला की यह नॉस्टैल्जिक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।